जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है, हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और जिसमें हमने नाउन टॉपिक को खत्म किया। अब आप सोच रहे होंगे कि नाउन टॉपिक खत्म हो गया सर, अब तो आगे क्या पढ़ना है। तो मैं बता दूं, नाउन कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है, उसे हमें डिटेल में क्या पढ़ना है उसमें देखिए। नाउन में हमको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो नाउन आपका है, वी हैव टू लर्न इन द नाउन 4 टॉपिक्स। फर्स्ट इज पर्सन, जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा। सेकेंड इज जेंडर, थर्ड इज नंबर एंड फोर्थ इज केस। ओके, सो आपको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, तो तभी जाकर आप कह सकते हैं कि सर हमारा नाउन कंप्लीट हुआ। इनको इसलिए पढ़ना है डिटेल मैनर में, क्वेश्चन यहां से ज्यादा पुटअप होते हैं। नाउन मैंने इसलिए आपको बेसिक में पढ़ा था, जिसपे नहीं बनता वो जाके देख ले, वहां से भी बहुत ज्यादा होते हैं। यू कैन से नाउन इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द एंटायर इंग्लिश ग्रामर। विदाउट नाउन यू कांट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल टॉपिक। तो पर्सन पढ़ना है। पर्सन की बात करते हैं। आप सोचे होंगे पर्सन क्या होता है, तो ध्यान रखना नाउन ही चल रहा है अभी तक। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता केस, तब तक नाउन ही चलेगा। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको पढ़ना है पर्सन। तो व्हाट इज द पर्सन, पर्सन की बात कर रहे हैं हम। सो पर्सन को हम डिटेल में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। पर्सन के बारे में हमको देख लेना है और पर्सन के बारे में हम देख लेते हैं। पर्सन हैज 3 टाइप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इसको मैं बहुत ही अच्छे से हम समझ लेंगे। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर? छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से समझ लिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन मीन्स टू से इट इज द स्पीकर। व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन? इट इज द स्पीकर। नोट कर लो, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट नोट में समझा दे रहा, आपको काम आ जाएगा। स्पीकर यानी बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है। तो बोलने वाला, सो स्पीकर। इफ आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, हु आर द स्पीकर बिटवीन यू एंड मी, सो यू कैन सर ऑब्वियसली यू, मैं हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं। तो स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, वही फर्स्ट पर्सन है। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। यू नो वेरी वेल। तो मैं को बोलते हैं आई। यहाँ पे एक हो गया आपका आई, जिसको बोलते हैं आप, मैं। और एक हो जाएगा आपका वी। आई और वी दो होते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसको हम बोलते हैं हम। क्लियर? अब आप सोचते होंगे सर ये सिंगुलर है प्लूरल है। अब ये भी बताता हूं, क्योंकि पर्सन पढ़ रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि दो ही होते हैं फर्स्ट पर्सन, या तो आई मैं या हम। तो पहले तो यही याद करो मेरे साथ, सब बता रहा हूं, आराम से तसल्ली से सुनो। पहले बात मैंने आपको बताया, द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु ऑलवेज स्पीकर, मींस टू से बिकम अ स्पीकर। और स्पीक, स्पीक मींस टू से फर्स्ट पर्सन आई और वी। ओके, अकॉर्डिंग टू द यूज, इफ यू वी से अबाउट, यूज के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है? प्लूरल है। ये दोनों प्लूरल है। और वर्ब भी क्या लेंगे? प्लूरल। नाउ अब देख लो ध्यान से, ये दोनों प्लूरल हैं, वर्ब भी लेंगे प्लूरल। क्लियर है ना? जैसे कि आप बात करेंगे साथ कौन सी वर्ब आएगी? तो हैव आएगी। अब ठीक है ना, आप करें तो हेड ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कि और बात करें तो आर, ठीक है, आई के साथ एम आता है, वो अलग चीज है। अब मैं बता रहा हूं, क्या ऐसा सर कोई केस है इनमें से कोई सिंगुलर बन सकता है? सुनिए ध्यान से, एग्जेप्शनल केस, ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि आप ये लर्न करके चले जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों प्लूरल हैं। एक इकलौता केस जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर्ब, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर्ब, उसके साथ आई के साथ हमेशा वाज लगाया जाता है, इवन जबकि आई आपका प्लूरल है। यहां पर आई आपका सिंगुलर बनता है। सो लर्न रखना, स्टार मार्क 3 बार लगाया है मैंने। यहां पे आई क्या बन जाता है? सिंगुलर लिख दिया है मैंने। यहाँ पे आई सिंगुलर बन जाता है। तो कहां पे क्या एग्जेप्शन पढ़ा, क्या पढ़ा? वी हैव लर्न फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर एंड फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज शो आई एंड वी। आई एंड वी बोथ आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लूरल। प्लूरल ऑलवेज टेक वर्ब प्लूरल, बट देयर इज अ exception list in the I. I is also used as a singular, but in the past continuous there is the exception. Clear? Next, now move on. Next is second person. What is the second person? अगर ये स्पीकर है, अगर मैं स्पीकर हूं, तो हम और आप में से फिर लिसनर कौन है? आप। तो यू आर द सेकंड पर्सन, लिसनर। लिसनर, लिसनर ही सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला। क्लियर? तो सुनने वाला आपका लिसनर है। सुनने वाला क्या है आपका? लिसनर। अच्छे से नोट करो, छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से लर्न करना है। तो ये सुनने वाला है। इसमें केवल एक ही एग्जांपल है, जिसका नाम है यू, जिसको बोलते हो आप तुम। क्या बोलते हो आप? तुम। इसमें एक ही एग्जांपल है जिसका नाम है यू, जिसको आप बोलते हो तुम। याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, छोटी सी बात, कोई नहीं। अब देखो, यू जो होता है इट इज ऑल्सो प्लूरल यार, यू नो वेरी वेल, इट इज ऑल्सो प्लूरल एंड वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। तो इसमें है ही क्या है? छोटा सा टॉपिक है, आराम से समझ लो। टॉपिक तो आगे आएगा जेंडर।
नंबर केस, तब आएगा समझ में मजा, तो तब आएगा। ठीक है, तो इसमें तो ना ही है। तो सेकंड पर्सन इज द लिसनर, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द लिसनर, लिसनर यू, और ये रहा प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन आई और वी लर्न हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन की बात करें, इसके बारे में लिखना टॉक अबाउट अदर बर्ड। दिस इज द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज द बिगेस्ट टॉपिक। मैं आपको समझा दूं अच्छे से, थर्ड पर्सन एक बड़ा ब्रॉड है। फर्स्ट पर्सन बस दो ही हैं, सेकंड पर्सन एक ही है, थर्ड पर्सन का कोई लिमिट नहीं। यू कैन से सर कैसे, आप ये कैसी बात कर रहे हो? से फॉर एग्जांपल राइट नाउ देयर इज अ डिस्कशन बिटवीन आई एंड यू। ओके, हमारे तुम्हारे बीच में डिस्कशन है। मैं पूछूं आई क्या है, आप बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन बिकॉज आप स्पीकर हो। मैं बोलूं तुम क्या हो, यू आप, तो आप बोलोगे सर मैं सेकंड पर्सन बिकॉज मैं लिसनर हूं। अब थर्ड पर्सन आप और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मान लो आप और हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो आप और हम मोबाइल, टीवी, पंखा और इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड, अभी किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में, तो पर्सन थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर? थर्ड पर्सन का मतलब है आप जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, बात कर रहे हो, वही आपका थर्ड पर्सन होता है। इसमें देखना सिंगुलर प्लूरल लिखना जरूरी है। इसका जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर में आपका आता है ही यानी वह लड़का, फिर आता है शी यानी वह लड़की। याद रखना, लिख लेना, नहीं तो वह दोनों को कहीं भी लगा दो। ठीक है, लड़की को लड़का, लड़की को लड़का। तो देखो यहाँ पे ये ही लड़का, ये शी लड़की। नेक्स्ट आपका आता है इट, इट यानी होता है यह। नेक्स्ट आपका आता है किसी का नेम, किसी का भी नाम लिख लो, नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी नाम, आपका राम श्याम, जैसे मेरा नरमीन है तो मेरा नरमीन इसमें आ जाएगा, ही शीट में आ जाएगा। अब इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, तो ये अगर हम प्लूरल की बात करें, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, दे में। और इन सब का एक ही प्लूरल होता है, बहुत सारे ही मिला दो, सी मिला दो, इट मिला दो, ने मिला दो, इन सब का एक ही प्लूरल है जिसका नाम है दे, और ये प्लूरल है। तो ये सब लेंगे, ये सब सिंगुलर हैं, लिख लो ये सब सिंगुलर हैं, तो वर्ब भी लेंगे सिंगुलर। क्लियर? दिस इज द टॉपिक। ठीक है, छोटा सा है, ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। क्लियर? सो दिस इज द इंटायर पोर्शन ऑफ द पर्सन। क्या आई बात समझ में? बिल्कुल सर, दिस इज द इजी। एक बार रिपीट, लेट मी रिपीट इट। द इंटायर टॉपिक, द फर्स्ट इज स्पीकर, लिसन केयरफुली। First is a speaker, first person. I and we. I means to say मैं, we means to say हम. Both are equal to the use become plural and take always verb plural. After all, there is an exceptional case in the I. What is the exceptional case? Sorry for that. Past continuous. Past continuous means to say was या were. And if we talking about I, then I is always become was because it is here become singular. I always take was, it is become here singular. Now next move on. First person is the listener, second person is the listener. First person is the speaker. First person is the speaker, second person is the listener. Say for example I am a speaker, so I is the first person and you are the listener, you are the second person. Listener second person, you, there is only one case, you. Okay, you plural, verb plural. Okay, next. Third person talk about other bird, talk about other bird, write all these things in a scrutinized way. Okay na? So third person is the talk about other birds. Say for example we and you, I and you talking about the lots of the things. We are talking about noun, we are talking about person, we are talking about Ram, Syam, Mohan, etc etc. Singular and plural. Third person is singular, plural. Singular means to say he, she, it, name. Please remember, he is a boy, he is used for boy and she is used for girl. Okay, there's lots of the student who have a biggest or who made a biggest mistake while using he and she. Okay, and also it and name. Okay, these all are singular, always take verb singular. Next is plural. Plural means to say they always plural, they always verb plural. And you can say all these singular have a single plural which or which is they. Clear na? So I hope you got it the idea. This is the small topic we have learned right now. Now in the next part we have to learn gender. After all, we have to learn now number and case. Okay, so these are the small topic. I hope you enjoyed the video and you also learn
and you also write the entire topics. You have to note it down in a clear manner. ये बात याद रखिए, इनको आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, आसान है, ठीक है यार। बहुत गर्मी पड़ रही है और इस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप पूरी सीरीज को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि किसी को तो इसका फायदा मिलना चाहिए, क्लियर ना। तो आपको इसका फायदा लीजिए, बहुत आसान है। और पूरी सीरीज को मैनर वाइज देखिए, एकदम 1 by 1 सीक्वेंस है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।